नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। लद्दाख में मात देने के बाद भारत ने चाइना को एक और बड़ा झटका दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ की महत्वपूर्ण बैठक में चीनी रक्षा मंत्री से मिलने से साफ इनकार कर दिया और ये बैठक भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि जिस तरीके से चाइना ने लद्दाख में मुंह की खाई है, उसके बाद अब तिब्बती लोगों का नाम सुनने के बाद ही पूरा चाइना बौखला गया है इस बात को लेकर। तो तिब्बत पे आखिर चाइना क्यों बौखलाया हुआ है, इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले हम आपको बताते हैं कि जिस तरीके से तनाव चल रहा है और इस तनाव के पहले ही रूस से और भारत के जो रक्षा सौदे हुए हैं उसको लेकर इससे पहले भी रक्षा मंत्री दौरा रूस का कर चुके हैं और उसके बाद चाइना रशिया से ये कह रहा था कि S-400 भारत को वो डिलीवर ना करे और इस बात पर रशिया ने उसकी नहीं मानी और बड़ा झटका देते हुए डिलीवरी की बात पक्की कर दी थी। अब इसी को लेकर चाइना और रशिया में काफ़ी समय से विवाद चल रहा है। वहीं पर जो शहर का नाम चाइना ने रशिया का लिया था, इस दोनों का जो विवाद है और खुफिया एजेंसियों की जो जासूसी करने के लिए कई सारी चीज़ें जो चाइना की मिली थी, उसको लेकर पहले से ही उनके रिश्ते नहीं सही हैं। लेकिन अब भारत के और रूस के जो रिश्ते हैं और जिस तरीके से वो भारत का समर्थन कर रहा है, अब ये देखना होगा कि इस मीटिंग में जिस तरीके से रक्षा मंत्री वहां पर शामिल होने जा रहे हैं और उसके बाद 10 सितंबर को विदेश मंत्री भी रशिया जाएंगे और अहम जो रक्षा सौदे हुए हैं उस पर बातचीत होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लड़ाकू यानों की खेप और S-400 डिफेंस सिस्टम की जल्द डिलीवरी करने की मांग करेंगे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए रवाना हो चुके हैं और ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब संगठन के दो प्रमुख सदस्य भारत और चीन के बीच सीमा पर गतिरोध है। अधिकारियों ने बताया है कि 4 सितंबर को होने वाली एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के अलावा राजनाथ सिंह अपने रूसी समकक्ष शोइगु और कई अन्य शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय सैन्य सहयोग बढ़ाने को लेकर बातचीत करेंगे। वहीं पर अगर बात करें तो जिस तरीके से ये बैठक हो रही है और ये दूसरी यात्रा राजनाथ सिंह की है, इससे पहले भी उन्होंने 24 जून को मॉस्को में विजय दिवस पर परेड में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। विजय दिवस परेड का आयोजन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय की 75वीं वर्षगांठ पर किया गया था और इसी के साथ अब ये दूसरी उनकी यात्रा है और इसमें अहम मुद्दे यानी कि जिस तरीके से चाइना और भारत का विवाद इस वक्त चल रहा है उसको लेकर भी रक्षा सौदों को लेकर कि जल्द ही डिलीवरी करने की रक्षा मंत्रालय की ओर से मांग की जाएगी और इसके बाद 10 सितंबर को विदेश मंत्री भी रूस जाएंगे। रूस ने 10 सितंबर को एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर को आमंत्रित किया है। रूसी रक्षा मंत्री शोइगु के साथ अपनी द्विपक्षीय बैठक में राजनाथ सिंह रक्षा अनुबंधों के तहत भारतीय सशस्त्र बलों और विभिन्न हथियारों और कलपुर्जों की जल्द आपूर्ति के लिए दबाव डालेंगे। इस वार्ता में उम्मीद है कि दोनों पक्ष भारत के AK-203 राइफल के उत्पादन के काफी समय से लंबित प्रस्ताव को आधिकारिक रूप से अंतिम रूप देंगे। इसी के साथ अधिकारियों ने यह भी बताया है कि रूसी पक्ष से भारत को S-400 मिसाइल रक्षा प्रणालियों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया जाएगा। भारत को S-400 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली की पहली खेप की आपूर्ति 2021 के अंत तक निर्धारित है। एससीओ की बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य और विभिन्न चुनौतियों एवं खतरों से निपटने के तरीकों को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा और इसी के साथ जिस तरीके से चाइना को मात मिली है लद्दाख में, उसके बाद तिब्बती लोगों पर भी वो आरोप लगा रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका का भी इसमें हाथ है, ऐसा चाइना का कहना है। लद्दाख में जो सीमा विवाद चल रहा है और चीन की तरफ से इस मुद्दे पर भारत को आरोपी बताया जा रहा है, जबकि भारत ने यह साफ कर दिया है कि पहले चीन ने उकसावे की हरकत की और उसके बाद ही अपने हितों की रक्षा के लिए मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। और वहीं पर चीनी विदेश मंत्रालय ने इस बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता शुनिंग से यह पूछा गया कि क्या भारतीय सैनिकों की मदद के लिए तिब्बती लोग भी वहां पर आए थे और इस पर प्रवक्ता ये बात सुनकर आग बबूला हो गई। उन्होंने संवाददाता यानी कि जो पत्रकार वहां पर थे उन पर ही बरस पड़ी और उन्होंने ये कहा कि इस सवाल का जवाब आपको भारत से जाकर पूछना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये कहा कि चीन को इस बात की स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए कि तिब्बती लोगों और अमेरिकी
खुफिया एजेंसी CIA के बीच लंबे समय से संबंध रहे हैं। प्रवक्ता ने यहां तक भी ये बताया कि चीन भारत के साथ साथ उन सभी देशों का विरोध करता है जो तिब्बती लोगों को अपने देश में शरण देते हैं, और इसीलिए जो नफरत चाइना के अंदर है वो तिब्बत को लेकर ही है। तिब्बत जिस तरीके से इन्होंने हथियाया और उसके बाद लगातार तिब्बत को आज़ाद कराने की बात कही जा रही है, चाहे वो अमेरिका हो या भारत हो, तमाम ऐसे देश हैं जो तिब्बत के समर्थन में है। लेकिन चाइना जो उसकी विस्तारवादी नीति और जिस तरीके से उसने कब्जा किया है, वो कभी भी इस बात से समझौता नहीं कर सकता कि तिब्बत उसका अभिन्न हिस्सा नहीं है, और इसीलिए इस बात पर वो बौखलाया हुआ है। जो लोग तिब्बतियों को शरण दे रहे हैं वो उनके विरोध में है, ऐसा चीन के प्रवक्ता कह रही हैं। यहां तक कि उन्होंने कहा कि ऐसे देशों का भी चाइना विरोध करता है जो ऐसे लोगों को समर्थन दे रहे हैं। तो ये आपको पता होगा कि भारत काफी लंबे समय से उनकी आज़ादी की बात करता आ रहा है, और सभी तिब्बती जो भारत में शरण लेकर बैठे हुए हैं वो भी भारत का समर्थन और मोदी सरकार से खासा उनको उम्मीद है। और इसी बात से चाइना इतना बौखलाया हुआ है, और वो यहाँ तक कह रहा है जो पेंगोंग में हुआ है उसके पीछे अमेरिका और तिब्बती लोगों का भी समर्थन भारत को मिला हुआ है। एक तरफ चाइना ये कहता है कि अमेरिका उसका साथ नहीं देगा, भारत सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के कहने पर इस तरीके से चाइना से जो लड़ाई मोल ले रहा है, लेकिन इस पे अमेरिका उसका साथ नहीं देगा। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही भारत कोई कार्रवाई करता है वो कहता है इसमें अमेरिका और तिब्बत के लोगों का समर्थन भारत को हासिल है। तो अमेरिका का समर्थन और तिब्बत के लोगों का समर्थन भारत को हासिल है, ये बात चाइना अच्छी तरीके से जानता है। लेकिन वो भारत को गिदड़ भपकी और ये दिखाने की कोशिश करता है कि उसका जो दोस्त वो अमेरिका नहीं बल्कि चीन है, ताकि वो जिस तरीके से उसने 1956 में किया और उसके बाद 1962 में जिस युद्ध को उसने अंजाम दिया था वो आज भी कर सके। लेकिन भारत उसके हर रग रग से वाकिफ है, और इसीलिए उसके भाषा में ही उसे सबक सिखाया जा रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता का यह कहना है कि भारत की तरफ से सीमा मुद्दे पर सफाई दी जाती रही और वो खुद को पाक साफ बताने में जुटा हुआ है। लेकिन शनिवार को हुई कार्रवाई का असल कसूरवार भारत था। उन्होंने ही सीमा समझौते को तोड़ा है और तनाव की स्थिति को पैदा किया है। यहाँ तक कि उन्होंने भारत को आक्रामक कार्रवाई करने से बचने की नसीहत भी दी है। लेकिन अगर देखें तो विस्तारवादी नीति के चलते चाइना लगातार घुसपैठ करता आ रहा है, और वो अपनी घुसपैठ की जो उसकी आदत है उससे वो बाज नहीं आता। दुनिया भर में चाइना इसी बात के लिए घिरा हुआ है। 15 से ज्यादा देश हैं जिनसे उनका सीमा विवाद चल रहा है, यहाँ तक कि जिनकी सीमा भी चाइना से नहीं लगती उनसे भी उनका विवाद चल रहा है। तिब्बत जैसा एक बड़ा देश किस तरीके से उन्होंने उसे कब्जा कर लिया, ये दिखाई देता है कि किस तरीके से चाइना जो तानाशाही वहां पर चाइना में चलती है, जिस तरीके से उसके जो नागरिक हैं वो एक तानाशाही झेल रहे हैं, और दुनिया भर में वो अपना रुतबा और ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। और इसीलिए वो इस तरीके से घुसपैठ और विस्तारवादी नीति जो अपनाता है सिर्फ और सिर्फ देशों की जमीन हड़प कर और अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए। इकोनॉमी की बात अगर करें तो चाइना हमेशा से ही अपनी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए नए नए हथकंडे अपनाता आ रहा है। यहाँ तक कि उसने कोरोना एक साजिश के चलते पूरी दुनिया में फैला दिया और उसके बाद अपना निवेश भी बढ़ा रहा था ताकि उसकी इकोनॉमी फल फूल सके, और उसकी ये काली करतूत अब दुनिया को पता चल गई है। तो दक्षिण चीन सागर से लेकर लद्दाख तक चाइना को सबक सिखाया जा रहा है, और इसी बात से वो बौखलाया हुआ है। चीनी विदेश मंत्रालय ने भारत पर आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली लगातार सीमा पर स्थिति को बिगाड़ने में जुटा हुआ है। वर्तमान में जारी सीमा विवाद का पूरे जिम्मेदार भारत है। उनकी तरफ से राजनीतिक और सैन्य स्तर पर भारत से बातचीत की गई है और किसी तरह की आक्रामक कार्रवाई से बचने के लिए चीनी प्रवक्ता कह रही हैं। और इसमें विदेश मंत्री ये कह रहे थे कि हम बातचीत करके मामले को समझा लेंगे, लेकिन बातचीत से मामला सुलझ नहीं रहा, क्योंकि अभी भी बातचीत चल ही रही है लेकिन उसका कोई हल नहीं निकल रहा। तो अब भारत चाइना को लगातार सबक सिखा रहा है, और इसी तनाव के बीच रक्षा मंत्री का दूसरा ये दौरा है और इसमें अहम रक्षा सौदों पर बातचीत की जाएगी और जल्द ही डिलीवरी की मांग की जाएगी। और इससे खास तौर पर झटका सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा पाकिस्तान और चाइना को लगने वाला है। तो इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।